नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव की नगरी काशी में राम जन्मोत्सव की रही धूम। श्री राम रमापति बैंक में प्रभु की सजी नैनाभिराम झांकी। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां सिद्धिदात्री व मां महालक्ष्मी गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल पर देवी स्वरूप 9 कन्याओं और भैरव बाबा का हुआ विधिवत पूजन। और 80 सुबह बनारस मंच से नौका द्वारा गंगा संरक्षण जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां सिद्धिदात्री व मां महालक्ष्मी गौरी का दर्शन कर मां से सुख समृद्धि की कामना की। चैत्र नवरात्र की आज 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि को पुराणों के अनुसार माता सिद्धिदात्री देवी के दर्शन का विधान है। धर्म की नगरी काशी में माता का अति प्राचीन मंदिर मैदागन स्थित गोलघर में है, जहां भक्त भोर से ही माता का दर्शन करने पहुंचे। नवरात्रि में यदि कोई रोजाना अलग अलग देवी स्वरूपों का दर्शन नहीं कर पाता है तो वो 9वीं को माता सिद्धिदात्री के दर्शन कर ले तो उसे 9 दुर्गा के दर्शन का पुण्य मिलता है। देवी सिद्धिदात्री सहज ही प्रसन्न होकर भक्तों को सर्व सिद्धि प्रदान करती हैं, इसलिए शास्त्रों में देवी को सिद्धिदात्री नाम से पुकारा गया है। शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर को भी समस्त सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थीं। वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। इसके साथ ही मंदिर परिक्षेत्र में माला फूल इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। सुबह से देर रात्रि तक भक्तों के दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। सभी ने मां का दर्शन पूजन कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। हम तो नहीं जाने दे रहे, ये ना ये सब भाई दे मंदिर इधर हाँ ये लीजिए किसका है लेकिन जल्दी निकाले हाँ लिए बढ़िए 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 गुरु जी, आज किस तरह की परंपरा के अनुसार दर्शन चल रहा है? वासंतिक नवरात्र में 9 शक्ति में अंतिम दिन माता श्री सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का दर्शन का विशेष महत्व है। 9 सिद्धिदात्री से 9 दुर्गा प्रगीता, इसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में है। जो भक्त आज दिन अन्य मंदिरों में या देवी का दर्शन नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणवश, अंतिम दिन श्री सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का दर्शन करके 9 देवियों के आशीर्वाद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि को देने वाली हैं। माँ जगदम्बा के यहाँ भक्त लोग आते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। माता का आशीर्वाद उनको मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। 9वें दिन इन्हीं का मतलब दर्शन पूजन का वो है परंपरा कि 9 सिद्धिदात्री का नवरात्र में अंतिम दिन माता श्री सिद्धिदात्री माता सिद्ध माता जी का ही दर्शन पूजन का महत्व है। इनके दर्शन पूजन से किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? इनके दर्शन पूजन से जिस भक्त का जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इनका आशीर्वाद उनको मिलता है।
वहीं मां भगवती के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन के क्रम में नवमी तिथि पर मां महालक्ष्मी गौरी के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में मां का मंदिर लक्सा क्षेत्र में लक्ष्मी कुंड पर स्थित है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां की नैनाभिराम झांकी का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण सहित मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। भक्तों ने मां को माला, फूल, फल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया और मां के चरणों में शीश नवाया। वहीं इस अवसर पर पूरा मंदिर परिक्षेत्र मां के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर क्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। माला, फूल, प्रसाद इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। भाई आज तो जो है कहाँ गया? इसी क्रम में चैत्र नवरात्र के नवमी पर्व पर शीतला घाट स्थित माता शीतला के दरबार में भक्तों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया तथा मां को माला, फूल, नारियल चढ़ाकर माता को हलवा, पूरी, चने का भोग लगाया गया। इस तरह का दर्शन पूजन आज माँ लक्ष्मी के दरबार में चला। आज 9वें दिन माँ लक्ष्मी माँ का दर्शन है, जिसमें लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड लक्ष्मी माता का है विशेष श्रृंगार, पूजन, हवन इत्यादि किया जाएगा। भक्त दर्शन कर पुण्य के भागी बने हैं। और इसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट स्थित श्री वरशीतला माता माई का सभी काशीवासी वसीउरा पूजन कर रहे हैं। नवमी का वसीउरा पूजन कर रहे हैं। जो भी भक्त यह पूजन माँ का करते हैं, माँ उनको साल भर निरोग के रखती है, प्रसन्नता रखती है और सभी सुख शांति प्राप्त होते हैं भक्तों को। श्री राम रमापति बैंक में उल्लासपूर्वक रामनवमी का पर्व मनाया गया। शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच प्रभु श्री राम को पालने पर विराजमान कर उनकी नैनाभिराम झांकी सजाई गई। गुरुवार को श्री राम रमापति बैंक का 96वां वार्षिकोत्सव तथा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर हजारों भक्तों के हस्तलिखित एवं संचित कुल 19 अरब 42 करोड़ 34 लाख 25 हजार श्री राम नाम तथा 1.25 करोड़ श्री शिव नाम की अद्भुत झांकी सजाई गई तथा भक्तों ने परिक्रमा की। इस अवसर पर प्रभु श्री राम का जन्म होते ही घंटा, घड़ियाल, शहनाई की मंगल ध्वनि गूंज उठी। प्रभु श्री राम को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नूतन वस्त्र, आभूषण धारण कराकर अलौकिक झांकी सजाई गई। मंदिर में लोगों ने भजन सहित शंख, डमरू तथा जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। पालने पर विराजमान प्रभु श्री राम की अलौकिक झांकी का भक्तों ने दर्शन किया। वहीं दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल पर देवी स्वरूप 9 कन्याओं और भैरव बाबा का विधिवत पूजन किया गया। 9 दिन तक चलने वाले पर्व नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन बाल कन्याओं की पूजा के जरिए संकेत स्वरूप में स्थापित मां भगवती से आशीर्वाद मांगा जाता है और श्रद्धापूर्वक उनकी विदाई का कार्यक्रम संपादित होता है। इसी क्रम में गुरुवार को चैत्र नवरात्र के तहत रविन्द्रपुरी स्थित विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल कृंकुंड में यहां के पीठाधीश्वर एवं श्री सर्वेश्वरी समूह तथा अघोर सेवा मंडल के अध्यक्ष परम पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के दिशा निर्देश में 9 कुमारी कन्याओं एवं भैरव का पूजन बड़े ही विधि विधान के साथ किया गया। नन्ही नन्ही कुंवारी कन्याओं को लाल चुनरी उड़ाई गई एवं उनका पूजन अर्चन कर पांव पखारे गए। उन्हें
पूरी, सब्जी, मिठाई, दही और फल आदि प्रसाद का भोग लगाया गया। इस दौरान स्थल आश्रम प्रांगण में हजारों भक्तों ने कतारबद्ध तरीके से देवी स्वरूप में सजी सवरी कुंवारी कन्याओं एवं भैरव बाबा का पूजन कर आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए आश्रम परिसर के पदाधिकारी, स्वयंसेवक व श्रद्धालुजन लगे रहे। अघोर परंपरा वहीं से चला है। अघोर परंपरा का प्रसिद्धता है कि माँ भगवती को उपासना करना, समाज में भगवती का पूजन करना, मैंने देवी रूप का औरत जाति का सम्मान करना। औरत जाति के लोग का सम्मान मिलेगा तो नया समाज, नया पीढ़ी का कल्याण होगा। यही उद्देश्य रहा है महाराज श्री किनाराम बाबा का और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का। गुरुदेव जी भी यही चाहते हैं कि शक्ति का उपासना हो और समाज का कल्याण हो। अघोर परंपरा का उद्देश्य है जन जन तक अच्छी सुविधा पहुंचाना, गरीबों को सहयोग करना, अन्न दान से लेकर के विचार दान, बस दान तक किया जाता है। महाराज श्री के यही आज्ञा है कि अधिक मात्रा में उपासना हो, दूर दूर तक लोग संदेश अच्छा पहुंचाएं ताकि समाज का कल्याण हो सके। आज नवरात्र में माँ देवी का, 9 देवी का हम लोग पूजा करते हैं, साथ में भैरव बाबा हैं। ये आज शक्ति अनादिकाल से भगवती की पूजा की प्रथा रही है। उसी दरमियान आज बाबा किनाराम स्थल में 9 देवी का और भैरव बाबा का पूजन किया जा रहा है। और मैं बाबा किनाराम आश्रम से लगभग 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। नवरात्र के समय तो ख़ास तौर से कन्याओं का यहाँ आज पूजन हो रहा है और 9 दिन तक, जब तक ये नवरात्र रहता है, हमारे यहाँ कलश की स्थापना होती है और सुबह शाम रात कई बार यहाँ पे हवन होते रहते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है और हमारे अघोर पंथ में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। उसी को ध्यान में रख करके आज ये कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी कन्याएं, हमारी बच्चियाँ माँ दुर्गा के रूप में बैठी हुई हैं। भक्त लोग जो है उनके पैरों को धो रहे हैं और रंग करके फिर उनकी पूजा की जा रही है। और ये हम बच्चियों की पूजा नहीं कर रहे हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। माँ दुर्गा हमें शक्ति देती हैं और हमें ऊर्जा देती हैं। इस आश्रम से मैं 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ आकर के मुझे बहुत असीम ऊर्जा और असीम शांति मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस रुपए, पैसे, धन दौलत की दुनिया में रहते हैं वो तो एक दिन हमारे साथ छूट जाएगा, लेकिन यहाँ हम आश्रम में आते हैं और यहाँ के जब वातावरण से हम सीखते हैं, यहाँ हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन वास्तविक रूप में उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति सांसारिक जीवन से नहीं मिलती है, इस शांतिमय वातावरण में आके मिलती है। मैं ऐसे आश्रम में आकर के अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और मैं माँ गुरु को शत-शत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। 80 सुबह बनारस मंच से नौका द्वारा गंगा संरक्षण जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। रामनवमी के महापर्व की सुबह अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में अस्सी घाट के सुबह बनारस मंच से नौका द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, पुलिस उप महानिरीक्षक पीएससी वाराणसी अनुभाग अजय कुमार सिंह, सेना नायक 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी अनिल कुमार पांडे, सेना नायक पीएससी वाराणसी डॉ राजीव नारायण सहित पुलिस पीएससी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी एनडीआरएफ जेल पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस गंगा यात्रा का आयोजन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गंगा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और जो जल के स्रोत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जब जलवायु परिवर्तन से सब कुछ बदल रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग जल बचाएं और नदियों को प्रदूषित न करें। ये नौका जागरूकता अभियान 80 घाट से पंचगंगा घाट तक जाएगा और फिर दशाश्वमेध घाट पर इसका समापन होगा।
यात्रा की नौका यात्रा है, सर क्या संदेश देना चाहते हैं? इस गंगा यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गंगा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य के लिए गंगा कितनी महत्वपूर्ण है। जो जल के स्रोत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले समय में, तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? किस तरह का? इसका उद्देश्य जागरूकता लाना है। ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारी जो धरोहर है, उसके प्रति जागरूकता लाना, और जो हमारा वर्तमान है और भविष्य है उसके लिए सचेत करना। बीएससी के अलावा और कौन कौन सी टीम इसमें जल पुलिस, एनडीआरएफ सभी लोग जुड़े हुए हैं, और पब्लिक के लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हैं। सर किस तरह का प्रोग्राम है, नौका विहार है, कौन कौन सी टीमें इसमें लगी हैं? आज ये गंगा यात्रा निकाली जा रही है। जनमानस को गंगा की जो भी हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं और भविष्य के प्रति क्या क्या हमें सावधानियां बरती जानी है, उसको लेकर के गंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। और इसमें हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस की टीम और पीएससी की टीमें हैं। साथ में अब आपने देखा होगा कि काफ़ी पब्लिक भी थी, उनको भी जागरूक किया गया है कि गंगा के प्रति सचेत रहें, गंगा की जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जा करके लोगों को अपने बीच बताऊँ। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हम लोग अभी यहाँ से प्रारंभ करके और उसके बाद दशाश्वमेध घाट होते हुए, नमो घाट होते हुए फिर दशाश्वमेध घाट पे आकर के उसका समापन करेंगे। ये लगभग 10-15 किलोमीटर यात्रा होगी। रामनवमी के पर्व पर श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। रामनवमी के पावन पर्व पर श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। गोकुल शर्मा द्वारा हनुमान जी की अखंड जोत जलाकर हनुमान जी की आरती की गई। राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र द्वारा सभी भक्तों में लाल व पीली ध्वजा वितरित की गई। ये प्रभात फेरी गुरुधाम स्थित धर्मसंघ क्षेत्रपालेश्वर महादेव मंदिर से रविन्द्रपुरी, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए श्री संकट मोचन मंदिर तक गई। रास्ते में जगह जगह पर हनुमान प्रभु जी की आरती और स्वागत किया गया। सभी भक्तों ने श्री हनुमान जी के चरणों में लाल ध्वजा व श्री राम जी के चरणों में पीली ध्वजा अर्पित की। इसके बाद मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ व आरती हुआ। मारवाड़ी युवा मंच अरिंदम शाखा द्वारा ठंडाई का प्रसाद वितरण किया गया। इस आयोजन में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष कौशल शर्मा, अरविंद जैन, प्रभात खेतान, यदुदेव अग्रवाल इत्यादि भक्त शामिल रहे। पिछले लगातार 23 वर्षों से धर्म संघ से हनुमान ध्वजा यात्रा उठकर बाबा संकट मोचन के दरबार तक जाती है, और मैं भी लगातार वर्षों से इससे जुड़ा हुआ। आज उसी कड़ी कौशल भाई है कि पूरी टीम जो इस यात्रा का संयोजन करती है, निश्चित ही उनके आभारी हूँ, उनके बुलावे पर इस यात्रा में शामिल होने का। मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी पर प्रभु श्री राम की आरती कर सोहर गाया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं की विश्व प्रसिद्ध श्री राम आरती का आयोजन किया गया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में जुटी हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में रचित श्री राम प्रार्थना एवं श्री राम आरती का गायन किया। सजावटी थाली में मिट्टी के दीपक से प्रभु राम की आरती की गई। प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष हुआ और राम नाम के दीपक से हिंसा और नफरत के अंधकार को दूर करने का संदेश दुनिया को भेजा गया। मुस्लिम महिलाओं ने राम जी के जन्मोत्सव पर सोहर गाई और सबको बधाई दी। इस अवसर पर नजमा परवीन, शबनम अफरोज, शबीना, परवीन बेगम, अर्चना भारतवंशी, सरोज आदि महिलाओं ने भाग लिया। आज रामनवमी के पावन पर्व पर हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव दिवस मनाया है और पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में नफरत, हिंसा, वैमनस्य, युद्ध, आतंक बढ़ रहा है, ऐसे में भगवान श्री राम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके पूरी दुनिया में शांति कायम हो सकती है और शांति के मार्ग पर चला जा सकता है। तो आज पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है कि भगवान श्री राम का नाम हमें शांति और अमन सिखाता है। भारत में जिस तरह से कट्टरपंथी अपनी सोच को
यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी कट्टरपंथियों को ये जवाब देने की कोशिश किया गया है कि हम सभी भारतीय सांस्कृतिक रूप से एक हैं और हम सभी के पूर्वज एक हैं, क्योंकि हम सब जिस भी पंथ समुदाय विचारधारा को मानने वाले हों, हम सभी के पूर्वज एक हैं। हम अपना नाम बदल सकते हैं, अपना धर्म बदल सकते हैं, अपनी जाति बदल सकते हैं, मगर अपने पूर्वज को नहीं बदल सकते। तो ऐसे में हम सभी के पूर्वज एक हैं और हम सभी के पूर्वज भगवान श्री राम हैं। तो ऐसे में हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय सांस्कृतिक एकता को जीवित रखते हुए भगवान श्री राम की आरती उतारें, उनकी स्तुति गाएं। रामनवमी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा भव्य पदयात्रा निकाली गई। रामनवमी पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से हिंदुत्व को जगाने के लिए अंबिया मंडी पुलिस चौकी के पास से एक पदयात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए हरतीरथ चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। संगठन के लोग रथ पर भगवान श्री राम को विराजमान कर बाजे गाजे के साथ जय श्री राम के उद्घोष संग व हाथों में ध्वज पताका लिए चल रहे थे। इस अवसर पर संतोष निगम, विशेष कुमार निगम, रिंकू देववंशी, संतोष द्विवेदी, मुन्ना सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगे आगे संतोष जी, किस तरह का आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है, आज नवमी का दिन है। आज ये नवमी पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद काशी पूरा ये पदयात्रा नवमी में निकाला है श्री रामचंद्र जी का, और पूरा काशी में तमाम जगह निकला हुआ है। और उसी संदर्भ में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी पहला ऐसा हिंदू और ऐसा हिंदू को जगाने वाले मुख्यमंत्री हमारे महोदय हैं। हम लोग बड़ी खुशी की बात है, इसीलिए नवमी में हम लोग पदयात्रा जुलूस निकाले। क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश हिंदुओं को जगाने का कार्य करेगा। क्या है आज, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या संदेश है? रामनवमी का आप देख सकते हैं, जैसा कि उत्सव चल रहा है, हम लोगों ने जुलूस निकाला है और हम इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है और अब हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देना है बस। शहर दक्षिणी विधायक द्वारा मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में फलाहार वितरण व मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर दक्षिणी विधानसभा में हर नवरात्रि की भांति इस वर्ष भी अष्टमी को फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अपने विधानसभा अंतर्गत जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 400 से अधिक मातृशक्तियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता को फलाहार भी कराया गया। विगत 6 वर्षों से लगातार दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से मातृशक्ति देश की तकदीर संभालने में अपनी ताकत का बखूबी प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं देश की समृद्धि की कहानी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है, संभावनाएं भी हैं और अधिकार भी है। इस अवसर पर गायिका सुमन अग्रहरी, आस्था शुक्ला, अमलेश शुक्ला द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज, पातालपुरी मठ के महंत बालकदास, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के सदस्य पंडित दीपक मालवी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत व्याकरण के विभागाध्यक्ष राम नारायण द्विवेदी इत्यादि लोग शामिल रहे। महानगर उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के प्रमुख भूमिका निर्वहन करने वाले आलोक श्रीवास्तव जी, प्रमुख भूमिका निर्वहन करने वाले श्री आलोक श्रीवास्तव जी, हमारे आत्मा जी, सभी तीनों मंडल अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी गुप्ता, नलिन नारायण मिश्र और इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी, जिन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ के पार्षद विवेक जायसवाल, अन्य उपस्थित सभी पार्षद
हमारी मातृशक्ति, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके आशीर्वाद से ही सभी कार्यक्रम दक्षिणी विधानसभा के लगातार सफल होते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाग बरियार सिंह क्षेत्र में अति प्राचीन दक्षिण मुखी काली मंदिर में कन्या पूजन व भक्ति गीतों का आयोजन हुआ। चेतगंज स्थित बाग बरियार सिंह मोहल्ले में अति प्राचीन दक्षिण मुखी काली मंदिर में भव्य कन्या पूजन व भक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। कुंवारी कन्याओं को चुनरे उड़ाकर अनेकों पकवान का मां काली को भोग लगाकर खिलाया गया। सभी ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। माता की अलौकिक झांकी देख भक्त निहाल हो उठे। देर रात तक भक्ति गीत सुनकर श्रद्धालु झूमते रहे। इस अवसर पर रवि पांडे, शशि पांडे, दुर्गा प्रसाद अग्रहरी, राजकुमार जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आज चैत्र नवरात्र के अष्टम महागौरी के निशा पूजन में आज यहाँ पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए, सारे भक्तगण के लिए, सभी कुटुंब परिवार के लिए ये आयोजन पिछले 200 साल से स्वामी अछोभ्यानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित दक्षिण महाकाली का ये प्रतिमा जो भैरवकुंड तंत्रालय विंध्याचल अष्टभुजा पहाड़ के ऊपर के पीठाधीश्वर थे, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये माई का प्रतिमा स्थापित है। जो आज ये आयोजन कन्या पूजन, हवन, आरती और भैरवी चक्र का आयोजन रात में किया जाएगा। क्या संदेश देते हैं? इस संदेश यही है कि देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और प्रदेश का कल्याण हो, सारे भक्तगण का कल्याण हो, आए हुए सारे अनुयायियों का कल्याण हो, यही मेरा उद्देश्य होता है इस संदेश में। मोहनसराय चौकी इंचार्ज के द्वारा फोन पर नाम पूछे जाने पर रोहनिया विधायक भड़क गए। हेलो इंचार्ज साहब जी, ये कह रहा था कि ये जो मोहनसराय चौराहे से मातलदेव रोड जा रही है, ये पानी डूबा हुआ है। उधर गए हैं कि नहीं अभी? नहीं। तो जाकर देख लीजिए, पानी पूरा डूबा हुआ है। और उसमें इसके पहले वो एक गली है बगल में, जो कि खुलवा दिया जाए तो लोग बांधे रहते हैं इधर के लोग। अगर उसमें खुलवा देंगे तो जो बच्चे स्कूल आते जाते गिर जा रहे हैं उसमें, वो बंद हो जाएगा। अच्छा, उसको किसी सिपाही को भिजवा के वहाँ पे हमें वहाँ पे लोगों को लगवा के खुलवा दीजिए, पानी बोल दीजिए किसी को। अच्छा, कौन बोल रहे हैं भैया? और तुम्हें ये पता नहीं तुम्हारे क्षेत्र का विधायक का नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास? क्षेत्र के विधायक कौन? विधायक नंबर नहीं रखे हो क्या? नहीं। नंबर क्यों नहीं रखे? नंबर क्यों नहीं रखे अपने पास? अरे विधायक जी, आप सम्मानित ढंग से बात करिए पहले। नहीं सम्मानित, आपको ये पता नहीं कि नहीं? नहीं, तुम तड़ाक मत करिए, आप नहीं समझ रहे हैं। तुम तड़ाक मत करिए। यहाँ नौकरी करने आए हैं तो यहाँ पता नहीं है। पहले आप बात समझिए। नौकरी करने आए हैं तो यहाँ ईमान बेच के नहीं आए, समझ रहे हैं बात? तो हम लोग भी राजनीति करते थे, ईमान। अरे तो राजनीति कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ कहा तो आपने तुम तड़ाक क्यों कर दिया? ये पता आपको, ये पता नहीं? अरे हो गया भाई, आप तुम तड़ाक क्यों कर रहे हैं ये पहले बताइए।
पता नहीं है क्या? अरे भाई आप चौकी पता होना चौकी चाहिए कि नहीं थाना होना चाहिए पूरा विधायक जिला वाले को? चलाइए, मुझसे इससे मतलब नहीं है। नहीं पता होना चाहिए कि लेकिन नहीं आप होना मुझे चाहिए विधायक मुझे वाले आप गाली नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हैं बात को? नहीं पता होना चाहिए कि आप नहीं पहले पता? आपके समझिए पास बात नंबर को, होना चाहिए कि आप नहीं मुझे होना गाली नहीं दे पाएंगे। चाहिए? गाली कौन दे रहा है आपको? और क्या है, तुम तड़ाक क्या कर रहे हैं नहीं आप? तुम तरह का विधायक नहीं, का आप तुम नंबर होना विधायक चाहिए कि नहीं हो होना चाहे चाहिए? आप प्रधानमंत्री हो, आप तुम तड़ाक नहीं कर पाएंगे। हाँ तो जो करे उसको देखिए। नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। बीएचयू एबीवीपी छात्रों द्वारा अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पंडित विजनाम छात्रावास के समीप हनुमान मंदिर पर रामचरितमानस का पाठ का शुभारंभ किया। ये पाठ 24 घंटे तक किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद के महामंत्री पुनीत मिश्रा ने बताया कि हम लोगों द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में अष्टमी तिथि से श्री रामचरितमानस पाठ की शुरुआत की गई है। नवमी तिथि पर इसका समापन कर भव्य भारत माता की आरती और हवन पूजन कर इसे समाप्त किया जाएगा। रामचरितमानस पाठ के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, अखंड रामचरितमानस का पाठ है। आज अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी है आज से ये पाठ शुरू हुआ है और कल रामनवमी के दिन ये पाठ खत्म हुआ है। क्या उद्देश्य क्या मन में आया इस बार आपके विश्वविद्यालय में इसका आयोजन कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश में रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश में शिवरात्रि या हिंदुओं के सारे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और भारत में सारे त्यौहार ही बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी क्रम में आज अष्टमी के दिन से हमने रामचरितमानस का अखंड पाठ रखा और बड़े धूमधाम से हम रामनवमी मनाएंगे। कल हम भारत माता की महाआरती करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे और इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। गायत्री शक्तिपीठ दानोपुर में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ। गायत्री शक्तिपीठ दानोपुर के प्रांगण में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ। गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य डॉक्टर गंगाधर उपाध्याय ने 9 व्रती महिलाओं को संकल्पित व्रत पूर्णाहुति के साथ व्रत को संपन्न कराया। इसके बाद महिलाओं ने भजन गाए और माता का प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत का समापन किया। आज यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पर बहुत ही भव्य नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम लोगों ने नवरात्रि में गायत्री परिवार की सभी बहनों और बंधुओं ने एक साधना की थी। जो साधना आज संपन्न हुई उसका हवन के साथ हम लोगों ने उस कार्यक्रम को संपन्न किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने श्री राम नवमी का उत्सव भव्य रूप से मनाया। श्री राम दरबार की आरती कर और प्रसाद का वितरण करके और उनकी जीवन की झांकी के द्वारा और अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, इस तरह की चर्चाओं के साथ हमने रामनवमी उत्सव बहुत भव्य रूप से मनाया। भारतीय संस्कृति परंपरा और धर्म का जो मूलाधार है वह है हमारी देवी भक्ति। और ये नवरात्रि साधना चल रही थी। यहाँ पर 24 बहनें जो है गायत्री के लघु अनुष्ठान की साधना कर रही थी और प्रत्येक बहन 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का बहनों ने जाप किया है। और यहाँ एक सम्मिलित शक्ति का जो है एक बीजारोपण किया गया है और यहाँ पर यज्ञ हुआ और लोगों ने अपने घरों में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से दीप जलाने का संकल्प लिया है। आज उनका जन्मदिन है। सभी हमारे भारतीय संस्कृति जुड़े हुए भाई बहनों से निवेदन किया गया है कि आज शाम को भगवान राम को अपने घर में स्थापित करें और उनके सामने दीप जलाएं, उनका जन्मदिन मनाएं और उनके आचरण को, उनके सिद्धांतों को लोगों तक बताएं, समझाएं कि भगवान राम हमारी भारतीय संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके अनुसरण करने से ही इस देश का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है और सभी लोगों में एक राम राज्य की जो स्थापना का कॉन्सेप्ट है उसको लोगों को समझाया गया, बताया गया। सर्किट हाउस सभागार में श्री रामचरितमानस व महाभारत महाकाव्य पुस्तक का विमोचन किया गया। सर्किट हाउस के सभागार में श्री रामचरितमानस व महाभारत जैसे 2 महाकाव्य पुस्तकों का विमोचन किया गया। ऐसे ही शुभ संकल्प के साथ डॉक्टर धीरज भटनागर ने पिछले 2 वर्षों से गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का खड़ी बोली हिंदी में काव्यानुवाद संपूर्ण किया है। इस महाकाव्य को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास है। इस हिंदी काव्य अनुवाद का उद्देश्य अवधि में रचित श्री रामचरितमानस को बोधगम्य में बनाना है। काव्य अनुवाद के सुंदरकांड को सोशल मीडिया तथा YouTube पर ऑडियो रूप में भी लॉन्च किया जा रहा है। पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में जनभाषा अवधि में लिखी थी। इस पुस्तक का मैंने काव्य अनुवाद किया है जो कि 4 अप्रैल 2023 को दिल्ली में
लोकार्पित किया जाएगा। इसका विमोचन स्वामी वासुदेवानंद जी शंकराचार्य जी महाराज करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अन्य गणमान्य अतिथि इसमें रहेंगे। माननीय श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री वो भी रहेंगे। श्री जितेंद्र नाथ जी, स्वामी जितेंद्रनाथ जी सरस्वती जी महाराज और श्री राम राजेश्वराचार्य जी तथा श्री रविंद्र पुरी जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वो भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रहेंगे। पुस्तक विमोचन कर लो कि कब से आपके मन में ख्याल आया, इसको कब से तैयारी कर रहे थे? ये पुस्तक मैं पिछले 3 वर्षों से अनुवाद कर रहा था। जीवन का अनुभव लेने के बाद में जो मुझे लगा, प्रभु राम की कथा जो इतने सुंदर तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, उसमें हम सबके लिए संदेश छुपा है। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श शासक थे और इन सारी भूमिकाओं में सुंदर संतुलन निर्वाह करके चलते हैं। तो मुझे लगा कि हम सबको सीखना चाहिए अपने जीवन के लिए। कोविड काल में जबकि काफ़ी त्रासदी थी सब जगह, उस समय मैंने इसे पढ़ा और मुझे बड़ी शांति मिली। मुझे लगा कि इसको मैं आज की जनभाषा हिंदी है, इसमें घर घर तक पहुँचाऊँ। बात करें, बहुत लोग रामचरितमानस का जो है विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ उसके अंश थे जिस पर काफ़ी विवाद हुआ है, क्या उसके बाद ये आवश्यकता पड़ी? नहीं। दरअसल राम कथा में तो ये सागर है, इसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस का मतलब है भगवान राम की लीलाओं का सरोवर कितना बड़ा है, इसमें कितने मोती छुपे हैं, वो तो उसमें डुबकी लगानी पड़ती है। जो किनारे से रहकर छपका मारकर और उसका अर्थ नहीं जानते हैं, आई थिंक उस पर टिप्पणी करना क्यों, हमारे पास और महत्वपूर्ण विषय है। और इसके जो विचार आया उसमें कोई विवाद नहीं है, विवादों के परे है। देखिए, इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, आप सब हिंदी भाषी इसका अर्थ जानते हैं, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे कि तुलसीदास जी ने इसके अंदर ज्ञान, भक्ति, वेदांत के दर्शन, सांख्य दर्शन इतनी सरल भाषा में विवेचना करी है, आनंद आएगा। सुंदर अलंकार, सुंदर उपमाएं पढ़कर आनंद आएगा। महामूर्ख सम्मेलन के संदर्भ में शनिवार गोष्ठी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। साहित्यिक संस्था शनिवार गोष्ठी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अल्हड़ मिजाज बनारसियों के मस्ती का प्रतीक महामूर्ख मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 1 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान व सचिव सांड बनारसी ने बताया कि 55 वर्षों से आयोजन होता आया है और अब यह काशी की पहचान व परंपरा का रूप ले चुका है। क्या, कब और क्या करने जा रहे हैं इस बार कार्यक्रम, खास क्या होगा? मैं सांड बनारसी शनिवार गोष्ठी का सचिव हूँ और हम इस संस्था से फाउंडर मेंबर्स हैं। मैंने जब से ये प्रारंभ हुआ तब से शनिवार गोष्ठी तो हम लोगों के बुजुर्ग जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन हम लोग महामूर्ख मेला का रूप पंडित धर्मशील चतुर्वेदी, चकाचक बनारसी और सांड बनारसी ने इसकी नींव डाली। पहले ये राजेंद्र घाट के जगह पहले नाव पर बजड़े पर होता था। बजड़े पर होते होते फिर नागरी नाटक मंडली में गया और वहाँ से होते हुए जब पहले भद्दूमल की छत पर सिर्फ नागरी नाटक मंडली में, उसके बाद जब से घोड़ा घाट बना है, जनी राजेंद्र घाट बना है, तब से लगातार ये आयोजन यही होता है। यहीं पे ये आयोजन होगा? हाँ। कैसे शुरुआत होगा इसका? इस शुरुआत माने गर्धव ध्वनि से शुरुआत होती है, खबर है नहीं। और हम लोग माने विवाह सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है, तो हम लोग एक जोड़े का विवाह करते हैं, लेकिन विवाह ऐसा होता है कि जो महिला होती है उसको पुरुष बनाते हैं और पुरुष को महिला बनाते हैं, जोड़ा मंगाते हैं, पहले आते हैं, नहीं मिलते तो फिर प्रतीक के रूप में बना दिया जाता है। इस बार किसको मूर्ख बना रहे हैं? अब देखिए भाई है, अभी कई लोग तैयार हो रहे हैं, अब उसमें कौन पकड़ा जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं रहता। कभी आइन वक्त पर लोग कितने बजे शुरू होकर के कितने बजे तक ये समापन होगा कार्यक्रम? ऐसा है कि 12 बजे तक तो हम लोग समापन करते थे, लेकिन प्रशासन ने कुछ अवरोध पैदा कर दिया है, कह दिया कि भाई आप लोग जितना जल्दी हो कम से कम 11 बजे तक ही आप समाप्त कर दें। कहाँ के कवि आ रहे इसमें? इटारसी लिस्ट है उसमें, आप ले लीजिएगा बाहर के, खबर है।
कभी लगभग करीब हम बदल दिया करते हैं, इसलिए कि जनता एक ही चेहरा देखते देखते जरा थोड़ा दूसरे तरह का विचार बना लेती है, इसलिए नए नए कवियों को हम मौका दे रहे हैं। जी। कब और क्या करने जा रहे हैं सामने? हर वर्ष 55 वर्षों से 1 अप्रैल की तिथि निर्धारित है। 1 अप्रैल को आम जन के हास्य के लिए, मानसिक सुकून के लिए राजेंद्र प्रसाद घाट घोड़ा घाट पे एक महामूर्ख मेला नाम का कवि सम्मेलन आयोजित होता है। यह पूर्णतः निःशुल्क होता है और 1 अप्रैल शनिवार को यह कार्यक्रम सायंकाल गंगा आरती के पश्चात 7:30 बजे से लेके अर्धरात्रि तक चलेगा। क्या खास होगा इस कार्यक्रम में? देखिए, हर वर्ष ये 55 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है। खास ये होता है कवि बदल जाते हैं, कविताएं बदल जाती हैं, थीम बदल जाती है, थीम बदल जाता है। जैसे इस वर्ष का थीम है बुलडोजर। बुलडोजर थीम पे कुछ कवि कविता भी पढ़ेंगे और छोटा बुलडोजर प्रतीकात्मक कवियों को दिया भी जाएगा। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि आगामी 4 अप्रैल को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सभागार में काशी के 108 संस्थाओं की ओर से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। संन्यास दिवस समारोह में काशी के अनेक संतों, महंत, संस्कृत के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न समाज की क्षेत्रों में अति विशिष्ट योगदान करने वाले 9 विभूतियों को महाराष्ट्र के करकमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए आयोजित की है कि आगामी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, जो अंग्रेजी के अनुसार 4 अप्रैल की तारीख आती है, उस दिन हम लोग शंकराचार्य जी, जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं, उनका वंदन करेंगे अभिनंदन पत्र समर्पित करके। तो काशी की 108 संस्थाओं ने यह मिलकर के निर्णय लिया है कि जो सनातन धर्म के लिए सबसे अधिक मुखर होकर के आगे आते हैं और काशी की धरती के लिए भी जिन्होंने अपना संघर्ष सबके समक्ष रखा है, बिल्कुल प्राणों की परवाह किए बिना हर धर्म कार्य में सबसे आगे रहते हैं, तो ऐसे संत का अभिनंदन करने का विचार काशीवासियों ने किया है। उसी कार्यक्रम की सूचना देने के लिए, आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की। कार्यक्रम कब और कहाँ होगी? ये कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा 4 अप्रैल को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। कहाँ से लोग शिरकत कर रहे हैं? अनेक जगहों से संत, महंत और विद्वान लोग यहाँ पर आएंगे। बात की जाए 108 संस्थाओं को बुलाया गया है, जैसा कि आपने बताया कि अब तक 160 हो चुकी है। हम लोगों ने कहा नहीं है, ये जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे स्वयं से आकर के नाम लिखवा रहे हैं और अपना अभिनंदन पत्र ला करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए मेरा अभिनंदन पत्र तैयार है, मुझे भी अवसर दिया जाए, मैं भी शंकराचार्य जी का वंदन करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को? काशीवासियों से कहना चाहेंगे कि शंकराचार्य जी महाराज इस काशी की धरती पर पधारे हैं, तो उनका पूरा लाभ लें हम लोग और उनका आशीर्वचन प्राप्त करें, उनके आशीर्वचनों को अपने जीवन में उतारें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिव की नगरी काशी में राम जन्मोत्सव की रही धूम। श्री राम रमापति बैंक में प्रभु की सजी नैनाभिराम झांकी। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर भक्तों ने मां सिद्धिदात्री व मां महालक्ष्मी गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल पर देवी स्वरूप 9 कन्याओं और भैरव बाबा का हुआ विधिवत पूजन। और 80 सुबह बनारस मंच से नौका द्वारा गंगा संरक्षण जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।